गुड मॉर्निंग भैया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 2। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 2 के अंदर क्या करने वाले हैं कल अपन ने इसका बेसिकली पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करी थी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस का जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से है। आज अपन स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकली क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना ये जो वीडियोस बन रही हैं ये केवल बीकॉम के अकॉर्डिंग बन रही हैं। बीकॉम के अंदर जो सिलेबस कवर है उसी के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें अपन बातें कर रहे हैं किसके बारे में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। एक बार फटाफट से अपन बातें कर लेते हैं कल वाला। अगर एक कंपनी लॉस में चल रही है, लॉस में जा रही है, तो वो क्या करती है, अपनी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है। तो कोर्ट के पास जाती है, कोर्ट कहता है कि भैया हमारे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप बीआईएफआर के पास जाओ, एनओसी ले लो। बीआईएफआर अगर आपको एनओसी दे देता है तो हम आपकी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। कल तक अपन इसके बारे में बात करी थी। अब अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो देखो बेटा, फॉलोइंग आर दी फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाएगा। ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को बढ़ा करके आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को कम करके भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद मेंबर्स, डिबेंचर्स होल्डर, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, आप स्कीम्स बनाकर कंपनी के डिबेंचर्स होल्डर्स, मेंबर्स, क्रेडिटर्स के द्वारा स्कीम बनाकर भी आप अपनी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये अपन धीरे धीरे इनके बारे में बातें करेंगे। अगर एक ऑल्टरेशन की बात करते हैं कि भैया एक शेयर कैपिटल में किस तरीके से अपन ऑल्टरेशन कर सकते हैं, तो ये देखिए आपके सामने, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर। ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। ठीक है, सब डिवीजन मतलब टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, कन्वर्जन मतलब शेयर्स को स्टॉक बना देना, स्टॉक को शेयर्स बना देना, या फिर कैंसिल कर देना। अनइश्यूड शेयर जो है उनको अपन क्या कर देना, कैंसिल कर देना। ये बेटा एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस बार जो सेमेस्टर हुआ है, हो सकता था इसमें जैसे जो सेमेस्टर्स है उस सेमेस्टर्स के अंदर 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के, उसमें हो सकता है इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये मैं आपको कवर कर लूंगा, ये भी अपन कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन थोड़े से न्यूमेरिकली क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, बड़े क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, वो किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले अपन बड़े वाले क्वेश्चंस के टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, फिर अपन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो सब अपन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन अगर करते हैं शेयर कैपिटल का, तो रिडक्शन किस तरीके से किया जाता है, लायबिलिटीज ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स। ये कह देता है कि भैया हमने जो पैसा अब तक मांगा ही नहीं है, अनकॉल्ड मतलब बेटा आप सभी जानते होंगे पेड अप क्या होता है। एक शेयर 10 रुपए का है, कितने रुपए का है, 10 रुपए का। कंपनी ने उस पे 8 रुपए मांगा है, तो 8 रुपए तो पेड अप हो गया, जो मांग लिया गया। जो नहीं मांगा गया वो 2 रुपए क्या है, अनकॉल्ड अप है। 2 रुपए क्या है, अनकॉल्ड अप। कंपनी क्या कर रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है। तो कंपनी कह रही है कि भैया जो 2 रुपए हमें मांगने थे ना, वो हम मांग ही नहीं रहे, वो हम क्या नहीं कर रहे, मांग ही नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल टू शेयर होल्डर, जो एक्सेस कैपिटल है वो अपन क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, रिड्यूसिंग द पेड अप शेयर कैपिटल, रिड्यूसिंग द पेड अप शेयर कैपिटल, कि आप अपनी पेड अप शेयर जो कैपिटल है उसको आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। और अपना जो मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है, मेन जो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो यहीं से होते हैं, रिड्यूसिंग द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब ये जब हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने हमें बीआईएफआर के पास भेजा, और बीआईएफआर हमसे कहता है अगर आपके इक्विटी शेयर्स मना कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स मना कर रहे हैं, डिबेंचर्स मना कर रहे हैं, तो हम आपका, अगर वो हमको रिटर्न में कंसेंट दे देते हैं तो हम आपकी कंपनी का क्या कर देंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। समझ में आया। तो आज अपन वही क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में अगर मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्वेश्चन का नंबर बता रहा हूं। आपके पास बुक होनी चाहिए आरवीडी की, किसकी होनी चाहिए, आरवीडी की बुक होनी चाहिए। तो आप उस बुक के अंदर एग्जांपल निकाल लेंगे, और बाकी मैं क्वेश्चन को लिंक में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप आराम से वहां से क्वेश्चंस को देखें, और आंसर जो रहेगा वो आपके सामने रहेगा, आराम से समझते हुए क्वेश्चंस को कर लेना। क्लियर है, तो चलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर बता रहा हूं। ठीक है, बीकॉम की ओरिएंटेशन, बीकॉम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको कि बीकॉम की जो बुक है आरवीडी की, उसके अंदर एग्जांपल नंबर कौन सा मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आप निकाल लीजिए एग्जांपल नंबर, मैं बता देता हूं एग्जांपल नंबर कौन सा है।
एग्जाम्पल नंबर है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8वां, एग्जाम्पल नंबर 8वां, जिसमें जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट का टोटल है 2,62,500। एग्जाम्पल नंबर 8वां है जिसमें बैलेंस शीट का टोटल है 2,62,500। ठीक है, तो देखिए अब देखो इधर, अब मैं एक बार क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ देता हूं। क्या क्या है इस क्वेश्चन में? बैलेंस शीट गिवन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। अब सुनना, ध्यान से सुनना भैया, जो लाइन है उसको सुनते जाना। 15,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज वाले फुल्ली पेड अप है। 15,000 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 10 इज फुल्ली पेड अप है। पी एंड एल, बेटा देखो यहां पर जो पी एंड एल दे रखा है ये नेगेटिव में दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है। ब्रैकेट का मतलब है लॉस है हमारा, ये लॉस आ रहा है इसी वजह से सॉरी, ये लॉस आ रहा है इसी वजह से कंपनी अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, पहली वीडियो में बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तभी कराया जाता है जब कंपनी किसमें चल रही हो, कंपनी लॉस में चल रही हो। कंपनी जो लॉस में चल रही है वो अपनी कंपनी को वापस से रीस्टार्ट कराने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाती है। चलो, करंट लायबिलिटीज हमारे को दे रखी है 30,000 की। फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, गुडविल है, इन्वेंट्रीज गिवन है, सन्ड्री डेटर्स वगैरह गिवन है। बेटा मैं इनकी एंट्रीज वगैरह आपको नहीं लिखवा रहा, प्रैक्टिकली के साथ साथ करवाऊंगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो बनाने का मेन मोटो है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो है वीडियो बनाने का, वो आपका एक रिवीजन क्लास देने का है कि आपको फटाफट से इसकी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। ठीक है, तो आप इसी के अंदर आप समझते जाना कि एंट्री किस तरीके से मैं कर रहा हूं। जब अपन 2 4 5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि अपन किस तरीके से एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, इट वॉज रिजोल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 that equity share of ₹10 each। इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले थे, हमने अभी ऊपर पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है। उन्होंने बोल दिया गया है कि हम रिड्यूस कर रहे हैं 10 रुपए को, कितने रुपए पर? 6 रुपए पर। अब बेटा सुनिए, पहले मुझे इक्विटी शेयर्स वालों को एक शेयर्स पे 10 रुपए देना था, उन्होंने ये एग्री कर लिया है कि हम अब कंपनी से 6 रुपए लेंगे। कितने रुपए लेंगे? 6 रुपए लेंगे। 10 रुपए के बदले में अब हम कंपनी से 6 रुपए ही क्या करेंगे? मांगेंगे। ठीक है, आगे देखो, प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं कि भैया देखो हम पहले 7% प्रेफरेंस शेयर्स थे। बेटा ये 7% का मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स को पहले हम 7% डिविडेंड दिया करते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमसे क्या करो, आप हमारे लिए इतना कर दो कि हम कंपनी को रीस्टार्ट करा सके, हम कंपनी को रीस्टार्ट करा सके तो अपना पेमेंट क्या कर दो? कम कर दो। तो उन्होंने कहा हम कम तो कर देंगे लेकिन हमारी डिविडेंड की रेट बढ़ा दो। तो पहले जो 7% प्रेफरेंस शेयर्स थे अब वो 8% प्रेफरेंस शेयर्स हो गए हैं, बट उन्होंने 10 रुपए पहले उनको देने थे, अब उनको केवल कितने रुपए देना है? 7 रुपए देना है। केवल कितने रुपए देना है? 7 रुपए। 10 रुपए के बदले में 7 रुपए देना है। द नंबर ऑफ शेयर्स इन ईच केस was to remain the same। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों ही केसेस के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब पहले भी इक्विटी शेयर 15,000 थे, अब भी इक्विटी शेयर 15,000 रहेंगे। पहले भी प्रेफरेंस शेयर्स 15,000 थे, अब भी प्रेफरेंस शेयर्स 15,000 रहेंगे। चेंज सिर्फ कहां पर होगा? पहले जो 10 रुपए की क्या थी? 10 रुपए की पेड अप थी, 10 रुपए हमको देना था। आज वो इक्विटी शेयर को हम 6 देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को जो हमको 10 रुपए देना था उनको हम 7 देंगे। समझ में आया या नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? इट वाज रिजोल्व्ड एट द अमाउंट सो अवेलेबल। अगर आपके पास अमाउंट बच जाता है, अब बेटा अमाउंट कैसे बचेगा? जैसे देखो इधर सुनना मेरी बात, इक्विटी शेयर्स हमारा इक्विटी शेयर्स हमको अमाउंट कम कर देंगे। ठीक है, पहले इक्विटी शेयर्स 15,000 के थे, 15,000 शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से हमको उनको 1,50,000 देना था। उन्होंने कह दिया कि आप ना हमको 15,000 शेयर्स रहने दो, लेकिन अब की बार हमको 6 रुपए दे देना। कितने रुपए दे देना? 6 रुपए। मतलब उन्होंने 10 रुपए के शेयर्स को 6 रुपए का बना दिया। पहले 10 रुपए पेडअप था, अब 6 रुपए पेडअप हो जाएगा, 6 रुपए का शेयर्स बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि हम अपना 4 रुपए माफ कर रहे हैं। 4 रुपए माफ कर रहे हैं मतलब वहां से हमको कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 15,000 मल्टीप्लाई 4, 60,000 का फायदा हो रहा है। बेटा वो 60,000 कोई हमें कैश फॉर्म में मिल रहा है क्या? नहीं,
हमारी जो जिम्मेदारी थी पहले 1,50,000 पे करने की, वो जिम्मेदारी कम होकर के अब कितने पे कन्वर्ट हो गई, 90,000 पे कन्वर्ट हो गई कि अब हमें 90,000 रुपए देना है। कैश फॉर्म में हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी कम हो चुकी है कि हमें 60,000 रुपए कम देना है, 60,000 रुपए पे नहीं करना है। तो इनडायरेक्टली जो ये 60,000 रुपए हमें कम देना है, ये हमारे लिए एक तरह से फायदा हो गया। क्या हो गया, फायदा, कि भैया 60,000 रुपए की हमारे को बचत हो गई है। पहले हमें 1,50,000 पे करना था, आज हमें उनको 90,000 पे करना है, 60,000 हमारा सेफ हो गया। तो बेटा जो पैसा सेफ हो जाता है उसको आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। किस में ट्रांसफर कर देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कि जो भी हमें पैसा बचता है, जितनी हमारी जिम्मेदारी कम होती है, उतने अमाउंट को हमें किस में ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल रिडक्शन अमाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमें क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो देखो बच्चों कैसे एंट्री करेंगे, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है अगर आपके पास कोई पैसा बचता है, कौन सा पैसा बचेगा, वही 60,000 तो हमारा कहां से बचेगा, इक्विटी शेयर से। ऐसे ही एक वो प्रेफरेंस शेयर से कितना बचेगा, 15,000 मल्टीप्लाई 3 रुपए, क्योंकि उनका 10 का शेयर था, 7 पे बनाना है, 3 वहां से बचेगा, 45,000 वहां से बचेगा, 60 प्लस 45 1,05,000 हमारे पास पैसा बच रहा है। 1,05,000 की हमारी जिम्मेदारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे, कहां से कम करेंगे, P&L का डेबिट बैलेंस जो लॉस है उसको खत्म कर दो, जितनी भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट, उनको खत्म कर दो, जितने भी हमारे लॉसेज हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू, अंडरराइटिंग कमीशन, इनको भी क्या कर दो, खत्म कर दो। याद रखना बेटा, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, ऑलवेज हमें P&L का डेबिट बैलेंस, सारे लॉसेज, सारी इंटेंजिबल एसेट्स खत्म करनी ही करनी है। अगर फिर भी कोई अगर फिर भी कोई अमाउंट बच जाता है तो ये स्पेसिफाई करके देगा कि आपको एसेट्स को खत्म करना है या किसको कम करना है, वो आपको देगा। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना कि कई बार ये क्या करते हैं, अपनी एसेट्स की वैल्यू होती है कम, उसको दिखा रखे होते हैं ज्यादा, तो जितनी वैल्यू उन्होंने ज्यादा दिखा रखी है उसको भी अपन क्या कर देंगे, राइटिंग ऑफ कर देंगे। तो एक एक करके देखो एंट्री कैसे करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले 1 अप्रैल की बात हो रही है, हमारी ओल्ड, यहां पे मैं ओल्ड से डिनोट करूंगा, ओल्ड से रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जो नए हैं उसको मैं न्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा पहले मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने थे, 15,000, कितने रुपए वाले थे, 10 वाले, यानी कि 1,50,000 रुपए के थे। लो, आज हमारे पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 15,000, लेकिन आज वो कितने के रह गए, 6 के रह गए। तो आज हमारे पास, हमको पहले देना था 1,50,000, अब देना है 90,000। तो जो पैसा सेफ हुआ है उसको हम कहां डाल रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं, 60,000 डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं, 60,000 डाल रहे हैं। ये बात समझ में आई है, नहीं है, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री, ओल्ड 7% प्रेफरेंस शेयर्स, ओल्ड 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू कितने परसेंट पे कन्वर्ट कर दिया, 8%, टू न्यू 8%, 7 को क्या बना दिया, 8 बना दिया, 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बेटा पहले प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, पहले भी 15,000 थे, 10 रुपए वाले थे, 1,50,000 के थे। अब वो कितने के रह गए, 15,000, अब भी 15,000 शेयर है। देखो बात इसमें लिखा भी हुआ है, शेयर सेम रहेंगे, पहले भी 15,000, अब भी 15,000। पहले 10 के थे, अब कितने के रह गए, 6 के। यहां पर पहले 10 का था, अब कितने का रह गया, 7 का रह गया। तो कितना आ गया, 1,05,000। फायदा वापिस से कितने का हो गया, 45,000 का हो गया। अब बेटा टोटल फायदा देखो,
टोटल फायदा मतलब कैश फॉर्म में फायदा नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कैश फॉर्म में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी कम हो चुकी है। पहले मुझे 60,000 90 1,50,000 देना था, अब मुझे 90 देना है, 60,000 यहां पे कम हो गई जिम्मेदारी। पहले मुझे 50 पे करना था, अब मुझे 1,05,000 पे करना है, 45,000 यहां पे मेरे को कम मिल गया, ठीक है, कम पे करना पड़ेगा। दोनों फायदे उठा करके मैंने कहां पे डाल दिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिए। कहां पे डाल दिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना आ गया, 1,05,000 आ गया। इसमें से मुझे किस किस को खत्म करना है, सबसे पहले तो पी एंड एल को खत्म कर दो। कितने का था, 67,500 का। उसके बाद गुडविल के लिए बोला है, गुडविल बताओ कितना लेंगे, 30,000 की गुडविल थी, 30,000 की गुडविल खत्म कर दी। अब बेटा दो चीज के लिए बोला है, एक तो क्या, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस जो लॉस था वो कम कर दिया, गुडविल थी 30,000 की वो कम कर दिया, दोनों का टोटल करा 97,500, राइट। उसके बाद हमारे पास कितना था, 1,05,000, हमने कम कितना कर दिया, 97,500। इसके बाद भी पैसा बच रहा है, अभी हमारे पास कैश फ्लो में नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो है वो बच रही है। कितनी जिम्मेदारी, कितना पैसा बच रहा है, कितना फॉर्म बच रहा है, कितना पैसा बच रहा है, 7,500। 7,500 बच रहा है, उससे हम किसको खत्म करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, उससे हम खत्म करेंगे प्लांट को। ये साफ साफ इसने लाइन दे रखी है, अगर ये लाइन नहीं होती तो हम नहीं करते। इसने साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर कि रिटर्न डाउन द प्लांट एंड मशीनरी एज फार एज पॉसिबल। अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो आप प्लांट को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपने प्लांट को 7,500 से ज्यादा दिखा रखा है। आपकी जो प्लांट की बुक वैल्यू है, प्लांट की जो वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में, वो 7,500 से ज्यादा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 7,500 जैसे हमने खत्म किया तो ये टोटल बराबर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। अब हमें एक नई बैलेंस शीट बनानी है, जैसे मैंने आपको कल समझाया था। तो बैलेंस शीट में बेटा देखो कैसे कैसे बनाएंगे, पूरी जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है उसी की कॉपी पेस्ट करना है। आपको कुछ सीखना नहीं है कि आप बोलो कि सर हमें तो बैलेंस शीट बनाना आती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं आती तो आपको कुछ अलग से कुछ करना है। इधर की तरफ नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो इधर अब अपन जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे तो वो अपन देख लेंगे। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको किस तरीके से क्या क्या करना है देखिए एक बार। चलो अब देखिए, सबसे पहले आपके पास बैलेंस शीट जो पुरानी वाली है उसमें हमको दे रखा था शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में हमारे पास सबसे पहले था 15,000 इक्विटी शेयर्स। 15,000 इक्विटी शेयर्स थे। पहले बेटा 10 के हिसाब से थे, अब कितने रुपए के रह गए, 7 रुपए के रह गए, नहीं 6 रुपए। तो अब हमारे जो इक्विटी शेयर्स हो गए 6 रुपए के, @6 कितने हो गए, ये 90,000 @6। पहले हमारे पास 15,000 प्रेफरेंस शेयर से 7% वाले, अब वो 8% वाले हो गए, और वो अब कितने के हो गए, 7 के। तो ये आ गया 1,05,000। बेटा पहले हमारे पास बी पॉइंट में रिजर्व था, रिजर्व के अंदर हमारे पास क्या था, सरप्लस, जो हमने खत्म कर दिया, यहां पे कुछ नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड में हमारे पास क्या था, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या गिवन है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पहले भी जितने के थे अब भी उतने के रहेंगे, जो क्रेडिटर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा है। अब ये टोटल कर दीजिए, ये टोटल हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज का, टोटल लायबिलिटीज बताइए 2,25,000। 2,25,000 का टोटल आ चुका है। अब हम बात करते हैं, हमारी शेयर कैपिटल हो गई थी, इसके ऊपर चाहे आप हेडिंग डाल देना, यहां पर लायबिलिटीज।
बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटीज आती हैं, दूसरी तरफ हमारी सारी एसेट्स आती हैं। तो लायबिलिटीज के बाद अब एसेट्स के अंदर देखो क्या क्या था, लैंड जितने की थी उतने की शो करेंगे क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा है। 1 लाख का 1 लाख। प्लांट, बेटा भूल मत जाना, प्लांट हमारे पास 50,000 का था जिसमें से 7,500 हमने कम कर दिया तो 42,500 हमारे पास बच जाएगा। गुडविल सारी की सारी खत्म कर दी है। उसके बाद आती है हमारी करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर हमने क्या क्या है हमारे पास, स्टॉक जिसमें हमने कोई चेंज नहीं करा 37,500। उसके बाद हमारे हैं डेटर्स, डेटर्स में हमने कोई चेंज नहीं करा, ये हमारे हैं 45,000। सबका सम कर दो तो आ जाएगी टोटल एसेट्स कितना, 2,25,000। 2,25,000। लो बेटा, ये हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस का पॉइंट है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब सुनना मेरी बात, ये चीज ध्यान रखना, अपन ने अभी बात करी थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, और यहां पर जो कैपिटल्स है, जो लायबिलिटीज है, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग रुपीस क्या कर दिए, कम कर दिए। तो पहले जो 10 के थे वो 6 के हो गए, जो प्रेफरेंस शेयर्स 10 के थे वो 7 के हो गए। जो इनके तरफ से हमें जो भी लायबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारी हमारी कम हुई है, वो जिम्मेदारी को हमने क्या कर दिया, एड ऑन करके किस अकाउंट में डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कैश फॉर्म में पैसा नहीं आया, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी कम हो गई है, उससे हमारे जो लॉसेस थे हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। जैसे P&L का डेबिट बैलेंस लॉस था, नेगेटिव बैलेंस है, तो हमने ये खत्म कर दिया, गुडविल कम कर दी, और बचा हुआ बैलेंस कहां से कर दिया, प्लांट। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आया, कौन सा अमाउंट आया, बैलेंसिंग फिगर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, इसने खुद ने बोला है अगर आपके पास पैसा बच जाएगा तो आप प्लांट को कम कर सकते हो, पैसा नहीं बचेगा तो प्लांट खत्म नहीं करेंगे। क्लियर है? तो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, एक बार फटाफट से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट से देख लो।